हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए 18 मई 2021 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत से मैं स्टैटिक जीके को भी कवर किया हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपके लिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरी आने वाले हर एक वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलते रहे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लाइव वायर नामक एक ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड किसने लॉन्च किया। इसका आंसर होगा हार्ले डेविडसन। इसका आंसर होगा हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन एक यूएस की कंपनी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यूएस में है। इनका यह पहला इलेक्ट्रिक बाइक है, पहला इलेक्ट्रिक बाइक है लाइव वायर नामक, ठीक है। इनका ब्रांड है। और यह मोटरसाइकिल जुलाई में लॉन्च होने वाली, 2021 जुलाई में यह लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। ये कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1903 में हुई थी। इनका सीईओ कौन है, तो जोचेन जाइटज। इनका सीईओ कौन है, जोचेन जो हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पर है, तो गुड़गांव में है। गुड़गांव हरियाणा में है, ठीक है। अब बजाज ऑटो का चेयरमैन कौन है, नीरज बजाज। बजाज ऑटो भारत की एक निजी कंपनी है। इसका मुख्यालय पुणे में है। बजाज का मुख्यालय कहाँ है, पुणे में। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। रिवॉल्ट्स मोटर का को फाउंडर कौन है, तो राहुल शर्मा जी हैं। इसका पहला इलेक्ट्रिक बाइक कौन सा था रिवॉल्ट्स मोटर का, तो वो RV400 ईवी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, RV मतलब रिवॉल्ट मोटर्स, ठीक है। आर से रिवॉल्ट अब वोल्ट करके दिया गया है नाम, ठीक है। 400 इसका यूनिक नेम है, इसलिए इसका याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे। RV400 ये भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है एग्जाम में। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका आंसर है शकुंतला हरक सिंह थिलसीड। आइए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं आपको। 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक है, पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने हेतु इस पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भूखमरी को कम करने, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, ध्यान में रखेंगे। इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भारत के किसे मिला था, तो वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिला था, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। कब मिला था, 1987 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और हरित क्रांति ये कब हुआ था, तो याद में रखेंगे 1967 से 68, ठीक है, 1967 से 68, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया। 2020 में किसे मिला है, तो रतन लाल को मिला है। और यह कौन सा वैज्ञानिक थे, मृदा वैज्ञानिक, ध्यान में रखेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रोम इटली में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। ये सब काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन ICS की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा मनीषा कपूर। इसका आंसर होगा मनीषा कपूर, यही है मनीषा कपूर।
एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि उन्हें महासचिव मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया। अप्रैल तक एएससीआई ने कार्यकारी समिति में 2 साल के भूमिका निभाएगी। ये कब तक रहेंगी? 2023 तक रहेंगी। इससे पहले ये कहाँ थी? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन में ये अप्रैल तक क्या किस यति पर कार्य किए थे? ये तो महासचिव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आईसीएएस का अध्यक्ष कौन है? गाय पार्कर। आईसीएएस का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, कैपिटल बेल्जियम, ठीक है। भारतीय विज्ञान मानक परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोजिट ने हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक करेंगे इसको। इसका आंसर होगा पीएनबी। इसका आंसर होगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज ने बाद के ग्राहकों को 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता किया है। किसके लिए? देखिए, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए किसके लिए यह समझौता हुआ जियोजिट? तो ये ईसीयू के लिए हुआ। 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में है, जो कि जब स्थापना हुआ था तो ये लाहौर पाकिस्तान में था, ठीक है। इसका एमडी और सीईओ हैं एस मल्लिका अर्जुन राव। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। एचडीएफसी का बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में। इसका चेयरमैन कौन है? सीएम वासुदेव। इसका प्रबंधक और निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। इसकी स्थापना अगस्त में हुई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इसका एमडी एंड सीईओ का अमिताभ चौधरी। इसका चेयरमैन कौन है? श्री राकेश मखीजा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में हुई थी। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। एमडी एंड सीईओ का है चंद्रशेखर घोष। इसका स्थापना कब हुआ था? 23 अगस्त 2015 को, ध्यान में रखेंगे। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। एमडी और सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। स्थापना कब हुआ था? 23 अगस्त 2015 को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बायोब्रिज कोच बी चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? तो इसका आंसर होगा टेबल टेनिस। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर बी चंद्रशेखर का निधन हो गया। वह तमिझागा टेबल टेनिस एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष थे। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि वी चंद्रशेखर का जो हाल ही में निधन हो गया, अभी वो किसके अध्यक्ष थे फिलहाल में? तो तमिझागा टेबल टेनिस एसोसिएशन, याद में रखेंगे। ये 63 वर्षीय चंद्रशेखर ने 1982 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। सीता श्रीकांत के साथ चंद्रा की आत्मकथा, इनका आत्मकथा कौन सी है? माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ्स डोर का प्रकाशन 2006 में हुआ था। इनका ये आत्मकथा माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ्स डोर, याद रखेंगे। डेथ्स डोर, माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ्स डोर 2-3 बार बोलेंगे, आप लोग खुद ही याद हो जाएगा। टेबल टेनिस से कौन से कप रिलेटेड है जो होता है ट्रॉफी? बामा ब्लैक कप, ये भारत में ही होता है, भारत का ये। बैडमिंटन का कप कौन सा कप संबंधित है? थॉम्स कप, मलेशियन ओपन, ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब क्रिकेट से बात करते हैं, क्रिकेट के बारे में।
क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन से? एशिया कप, दलीप ट्रॉफी, मोइनुलहक गोल्ड ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ जाता है एग्जाम में कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से होगा। सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से होगा। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा था? एशिया कप हो गया, दलीप ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी पूछ जाता है, रणजी ट्रॉफी पूछता है, सीके नायडू प्रो था, ईरानी ट्रॉफी, इतना ही बस इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बाकी सब ये भी है, कुछ बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है? क्या क्वेश्चन है ये? निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, और डिटेल्स में जानकारी दीजिए क्यों दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो गया असम। सॉरी, उत्तराखंड होगा, गलती से असम बोला गया। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। हाँ, अभी असम में ही, असम के 6 लड़कियाँ कौन क्या क्या किए थे, असम का याद आया तो असम का अभी बायोडिग्रेडेबल मैट बनाया है, ध्यान में रखेंगे। असम की 6 युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मैट बनाया है। इसको मैरीहेन जोगा मैट के नाम से भी जाना जाता है। मैरीनेट क्या है? पर्पल मैरिन, जो वहाँ के एक पक्षी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, दिमाग में आ गया। उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया। उत्तराखंड पुलिस, याद रखेंगे। ये मिशन हौसला कौन से राज्य का मिशन है? तो ये उत्तराखंड पुलिस का है मिशन। इसका काम क्या है? तो कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया गया है। इनके अलावा पुलिस मिशन और राशन के हिस्से के रूप में जनता को कोविड-19 प्रबंधन के दवाएं प्राप्त करने में मदद करनी, कोरोना वायरस से जुड़े रहे परिवारों तक दवाएं, ऑक्सीजन और राशन पहुंचाने, और प्लाज्मा दाताओं और उसके जरूरतमंद लोगों के बीच समन्वय करना भी मिशन के हिस्से के रूप में पुलिस द्वारा जाने वाली कुछ गतिविधियाँ होगी। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये 2 भी आई क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब यहाँ के राज्य की सीमाएं, ये राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल। उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। यहाँ के उत्तराखंड के विधानसभा सीट कितना है? 71, राज्यसभा 3, लोकसभा 6। इसका राजधानी देखिए, ये हो गया मेरा उत्तर प्रदेश, इससे सटा हुआ इधर मेरा हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर हो गया मेरा चाइना से तिब्बत, और इधर नेपाल। किस फुटबॉल टीम ने 2020 से 21 प्रीमियर लीग चैंपियन जीती है? तो इसका आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिसेस्टर को 2-1 से हराकर, किसको? लिसेस्टर को 2-1 से हरा कर के बाद 4 सीजन में तीसरी बार मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया। यह 3 बार जीत चुकी है, ध्यान में रखेंगे मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, 3 बार। यूनाइटेड ने फुटबॉल में जीत की सदी की शुरुआत की। अब सिटी 10 सीजन में 5 खिताब के साथ टीम और स्थानांतरण और वेतन पर सबसे अधिक खर्च करता है। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी ने अब गार्डियोला के नेतृत्व में 3 प्रीमियर लीग खिताब और 8 प्रमुख ट्रॉफियां जीती है, जिन्होंने पिछले साल 2023 तक क्लब में बने रहने के लिए नए 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। किस राज्य ने हाल ही में ईद उल फितर के अवसर पर मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब के जो अमरिंदर सिंह मंत्री हैं वही इसका अनावरण किया।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर 14 मई 2021 को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया। मलेरकोटला एक मुस्लिम बहुलक इलाका है और इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग कर बनाया गया है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं किससे अलग करके इसको बनाया गया, तो संगरूर जिले। ये इंपॉर्टेंट है, अंदर का क्वेश्चन है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगरूर जिले याद में रखेंगे। संगरूर से इसको अलग करके मलेरकोटला को जिला बनाया गया, ठीक है, एक अलग जिला बना दिया गया। क्योंकि जब ये जीते थे तो उस वक्त ये वादा किए थे कि हम इसका जिला घोषित करेंगे। देखिए यहाँ पर है 2017 में सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही मलेरकोटला को जिला घोषित किया जाएगा। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा यहाँ पर 13, राज्यसभा 7, जिला 22 है, ठीक है, याद रखेंगे। पंजाब देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। पंजाब देश उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान है। मैप से क्लियर होगा। देखिए ये मैप, इससे मैप का आप देखिए, यहाँ पर है मेरा पंजाब, यहाँ पर कौन सा है? हरियाणा, इधर हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर है, कुछ भाग राजस्थान का भी है थोड़ा सा। आप मैप के थ्रू किसी भी राज्य को बहुत अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं, कौन सा सेट उसे कौन सा राज्य सटा हुआ है। नदियाँ यहाँ के कौन कौन से, माने जो इम्पोर्टेंट नदी है, ब्यास नदी, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, सब यहीं के नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, ये याद रखेंगे। यही 5 नदी काफ़ी यहाँ का इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहती है। तो ब्यास है, चिनाब है, रावी, सतलज, झेलम। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, ये पंजाब की नदियाँ, ठीक है। यहाँ का इम्पोर्टेंट संस्थान कौन सा है? नेताजी सुभाष बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये कहाँ पर है? डिजिटली लाइब्रेरी यहीं पर है, इसका प्रमुख स्थान है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भाखड़ा बांध कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये पंजाब में है। पोंग और रंजीत सागर, ये तीनों बहुत ही भाखड़ा, पोंग, रंजीत सागर, यहाँ पंजाब की बांध है। पर्यटन स्थल अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पर हुआ था। भाखड़ा बांध, हरिकेपट्टन, ये भी पूछ जाता है एग्जाम में बहुत बार। हरिकेपट्टन किस राज्य में है? तो इस पंजाब होगा। यहाँ के कुछ हम लोक नृत्य देख लेते हैं। ठुमरी, गजल, भांगड़ा तो आप लोग जान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिद्धा, डांकड़ा, लूडी, झूमर, ये सब पंजाब के लोक नृत्य हैं। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं हम। भांगड़ा, ठुमरी, गजल, गिद्धा, लुड्डी, झूमर, डांकड़ा, ये सब पंजाब के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानवीय मामलों के समन्वयन OCHA के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा मार्टिन ग्रिफिथ्स। इसका आंसर होगा मार्टिन ग्रिफिथ। दिग्गज ब्रिटिश राजनीतिक पार्टी के मार्टिन ग्रिफिथ्स को 5 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वयन को नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ग्रिफिथ OCHA के मानवीय मामलों और आपातकालीन राहत समन्वय के लिए नए अवर महासचिव के रूप में मार्क लेवाक की जगह, इससे पहले इसका कौन था? तो मार्क लेवाक। किसके जगह वो बनेंगे? तो मार्क लेवाक, ये भी एग्जाम में आ सकता है। वह वर्तमान में यमन संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में कार्य कर रहे थे। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत में कार्य कर रहे हैं। OCHA के मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क और जेनेवा में है, 2 स्थानों पर है बस। OCHA की स्थापना कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1991 में। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। OCHA का मुख्यालय कौन है? न्यूयॉर्क, जेनेवा में, ठीक है। न्यूयॉर्क और जेनेवा दोनों जगह पर है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश की चुरोंग रोवर अंतरिक्ष यान ने 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है?
तो इसका आंसर है चीन। चीन ने मारी बाजी। ये है इस कैलेंडर, इसमें 6 पहिया लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इधर 3, इधर 3, 6 पहिया लगा हुआ है। इसका काम क्या है कि वहाँ पर पानी क्या बताएगा, वहाँ पर खनिज जो चट्टान वटान है उसके अंदर खनिज क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए भेजा गया है। यह चीन का वह पहला कोई यान है जो कि मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है। और ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चीन दुनिया भर में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। चीन का ही अब तक जितने भी मंगल ग्रह पर भेजे गए हैं, जितना भी आज तक जितना भी अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गया है, उनमें सबसे अधिक इसका वजन है। इसका वजन 5 टन है अंतरिक्ष यान का। चीन का यह पहला मंगलयान है जो सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चीन अब तीसरा देश हो गया है, याद रखेंगे। चुरोंग नाम। और आप लोग गैस कीजिए एक नंबर पर याद रखेंगे। चुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। पूछ सकता है कि इसका किसके नाम पर चुरोंग नाम रखा गया, तो अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। यह मंगल के यूटोपिया प्लेसिया समतल तक पहुंचा है, जो मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। यह कहाँ पर पहुंचा है? यूटोपिया प्लेनेसिया। यह क्या है? जो मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। यह लैंडर मंगल ग्रह की सतह और उसकी अंदरूनी सतह का शोध करेगा, साथ ही मंगल ग्रह पर मौजूद बड़ी चट्टानों में मौजूद खनिज का भी पता लगाएगा। चीन का रोवर यहाँ पानी की मौजूदगी के साथ जीवन का भी पता लगाएगा। भारत ने 5 नवंबर 2013 को मंगलयान, ये कभी कभी डायरेक्ट ये दिनांक के साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। 5 नवंबर 2013 का मंगलयान नामक ऑर्बिटर भेजा, जिसने एक बार में ही मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया। इससे पहले किसी भी देश को पहली बार में सफलता नहीं मिली थी। मंगल ग्रह पर अब तक 8 देशों ने मंगल मिशन भेजे हैं। अमेरिका 29 को भेज चुका है, सोवियत संघ 22, जापान, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, सब एक भेजे हैं। चीन ने 2 भेज चुका। मतलब जो सफलतापूर्वक हुआ है वो सिर्फ यही है चीन का चुरोंग। ठीक है। मंगल ग्रह के कुछ बारे में जानकारी देते हैं। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर इस ग्रह का नाम पड़ा हुआ है। मंगल की सतह लौह के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह भी कहा जाता है। हाँ, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड लाल रंग की उपस्थिति के कारण पर मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड लाल रंग होता है, इसीलिए उसको लाल ग्रह कहा जाता है। अब मंगल ग्रह से सेम वहाँ पर जैसे क्लाइमेट जैसे यहाँ पर है ना पृथ्वी पर, उसी तरीके से मंगल ग्रह पर भी है। इसी तरह मंगल और पृथ्वी को सेम उसका क्लाइमेट रहता है। इसीलिए मंगल ग्रह पर ओलंपस मानस नामक जगह भी है। ओलंपस मानस किसी भी ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पूछ जाता है एग्जाम में। ओलंपस मानस कौन से ग्रह पर है ये पूछ जाता है, इससे क्वेश्चन में आता है। तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह पर। ओलंपस मानस किसी भी ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत है, ध्यान रखेंगे। इसके 2 चंद्रमा है, एक फोबोस है और डिमोस है। फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। मार्च 2020 मिशन 93वां मिशन चीन द्वारा किया गया लॉन्च था। मार्च 2020 मिशन ये नासा ने लॉन्च किया था। ठीक है। इसमें 93वां मिशन ये चीन द्वारा लॉन्च किया था। यूएई द्वारा होप ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया था। यूएई का कौन सा था? होप ऑर्बिटर। और 93वां मिशन चीन द्वारा लॉन्च किया था। पूछ सकता है मार्च मिशन के तहत चीन का वो कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? 93वां मिशन यूएई द्वारा होप ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया था। ठीक है। मंगल ग्रह सूर्य का चौथा निकटतम ग्रह है। मंगल ग्रह को वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अक्रिय गैस पाई जाती है। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है? मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, में चीन की राष्ट्रपति कौन से है? शी जिनपिंग। चीन का राजनीतिक दल कौन है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। चीन के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं और रूस के संसद को डीमा कहते हैं।
चीन की गुप्तचर संस्था है कौन सा? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। चीन की मुद्रा कौन सा है? युआन। शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर से 1954 किलोमीटर है। इसको ट्रिक करने का, याद करने का ट्रिक है। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर, सी मतलब सिपाही में सी क्या होगा? सिक्किम हो जाएगा। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, हिमालय मतलब हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तर मतलब उत्तराखंड। 5 राज्य लगा हुआ है चीन से। हाल ही में COP26 पीपुल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डेविड एटनबरो को नामित किया गया है। विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को इस नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन UK प्रेसिडेंसी के COP26 पीपुल एडवोकेट नामित किया गया है। याद रखेंगे, एटनबरो ने पहले ही UK और दुनिया भर में लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने के लिए अपने जुनून और ज्ञान के साथ प्रेरित किया है। इसका ये एग्जाम में आ सकता है। COP26 पार्टियों का 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। कौन सा है? 26वां। हम कल के लास्ट में मैं आपको से एक क्वेश्चन पूछा था, नासा द्वारा प्रक्षेपित ओसिरिस REX अंतरिक्ष मिशन का संबंध किस क्षुद्र ग्रह से था? इसका आंसर होगा बेनू। आप लोग जान लीजिए, बाद हम डिटेल से जानकारी देते हैं। लगभग 2 साल की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान ओसिरिस 3 दिसंबर को क्षुद्र ग्रह बेनू पर पहुंचा और इसने हीरे के आकार की चट्टान का चित्र लिया। यह अंतरिक्ष यान आने वाले दिनों यानी 31 दिसंबर तक को बेनू की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक कोई भी अंतरिक्ष यान इस तरह के एक छोटे से क्षुद्र ग्रह की कक्षा तक नहीं पहुंच पाया। क्षुद्र ग्रह के नमूनों को एकत्रित कर पृथ्वी पर लौटने के लिए यह पहला अमेरिकी प्रयास है। ये याद नहीं, क्षुद्र ग्रह के नमूनों को एकत्रित कर पृथ्वी पर लौटने के लिए पहला अमेरिकी प्रयास है। इससे पूर्व केवल जापान ने कुछ हद तक ही इस क्षेत्र में प्रयास किए हैं। वर्ष 2020 में वैज्ञानिक इस यान द्वारा जुटाए गए नमूने एकत्र करेंगे और 2023 तक पृथ्वी पर लौटाएंगे। इसका कब तक? 2023 तक ध्यान में रखेंगे। क्षुद्र ग्रह के बारे में, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अनियमित आकार वाले यह क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हैं। कौन सा? दीर्घवृत्तीय कक्षा में। क्षुद्र ग्रह निर्माकारी तत्वों का अवशेष जिनमें जल, कार्बनिक तत्व, धातु है और प्राकृतिक संसाधन निहित होते हैं। बेनू भी एक क्षुद्र ग्रह है। बेनू क्या है? क्षुद्र ग्रह है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? 1999 RQ-36 के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, बट बहुत ही अंदर क्वेश्चन है। भारत के कौन सा राज्य ने हीट कोविड ऐप लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है ओडिशा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ये मेरा आज का क्वेश्चन है और ये भी कमेंट में बताइए आज का वीडियो मेरा कैसा रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।